वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से अपने YouTube चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपको एक नई यूज की तरफ बढ़ाऊंगा और उसके पहले उसका अंतर बताऊंगा। इसके पहले आपने गोज ऑन का प्रयोग पढ़ा, गो ऑन, गोज ऑन का और कीप ऑन, कीप्स ऑन का प्रयोग। उसी से रिलेटेड बस एक ही शब्द जुड़ने से उसका भाव अलग हो जाएगा और उसका अनुवाद का पैटर्न भी बदल जाएगा। तो चलिए हम आपको उसका अनुवाद बनाने का नियम बताते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, हम आपको बारीकी से समझाएंगे। आप ध्यानपूर्वक बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं। चलिए, डू डज नथिंग बट। एक वचन के साथ आपको लगाना है डज नथिंग बट और बहुवचन के साथ डालना है डू नथिंग बट। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में आपको मैं ऐसा करना होगा प्रेजेंट टेंस में। और इसकी पहचान रहेगा ही रहता है, ही रहते हैं, ही रहते हैं। ही रहता है, ही रहते हैं, ही रहते हैं, उसका पहचान रहेगा। बनाने का तरीका सब्जेक्ट डू डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। करने वाला इंफिनिटिव रहेगा विदाउट टू का, नो नहीं लगेगा, इसमें टू नहीं लगेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे जानते रहिए। तो इसका अनुवाद बनाने का तरीका कैसे होगा हम वो भी बताएंगे। ये देखिए आपका तरीका यहाँ पे पैटर्न बन गया और बारीकी से आपको हम बताएंगे किस तरीके से इसका अनुवाद बनाएंगे आप। उसी का जस्ट अपोजिट देख लीजिएगा। सिर्फ एक ही शब्द इसमें देखिए जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ही। एक ही सेंटेंस में सिर्फ ही जुड़ने से आपका भाव बदल जाएगा। अभी इसका प्रयोग आज जब पढ़ रहे थे, इसके पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ा, जस्ट इसके पिछले कक्षा में आप लोग नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा वीडियो को, मैं इसके लिंक में भी डाल दूंगा। तो वह खेलता रहता है, कोई कार्यक्रम जारी रहता है तो गो ऑन, कीप ऑन या गोज ऑन और कीप्स ऑन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके का अनुवाद हम बताया था कि वह खेलता रहता है तो ही गोज ऑन प्लेइंग। इस तरीके से आप बनाते थे ना। लेकिन इसके ही लगने से इसका भाव बदल जाएगा। इसका अनुवाद बनाएंगे आप ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट। खेलना क्या होता है? प्ले। ही डज नथिंग बट प्ले। इसका अनुवाद देखिए, कहने मतलब वह खेलता रहता है, अर्थात खेलता रहता है काम। ये खेलना कोई खेल खेल रहा है, बीच में कुछ कर रोक सकता है, कर भी सकता है, लेकिन यहाँ वह खेलता ही रहता है, अर्थात वह हमेशा कार्य वही चीज खेलने का ही कार्य कर रहा है और उसके दूसरे पद की ओर जा ही नहीं रहा है। कहने मतलब एक ही काम कर रहा हुआ खेलने का, लेकिन वो खेलता रहता है, अर्थात वह खेलता रहता है, साथ साथ कुछ भी और कर सकता है, लेकिन यहाँ वह खेलता ही रहता है। ये समझ कि ये आपको यहाँ बात यही बताया जाएगा कि एक ही काम इसको हमेशा किया जा रहा है, कंटिन्यू लगा हुआ है। तो यहाँ पे डज नथिंग का वर्ड प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ दूंगा। अब तुम सोते रहते हो तो यू गो ऑन स्लीपिंग, यू गो ऑन स्लीपिंग, ये हम बनाते थे। लेकिन जब इसका हम इस तरीके का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यू डू नथिंग बट स्लीप। इसका अनुवाद किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसका अनुवाद आप ध्यान दीजिए। इसका अनुवाद, इसका दोनों का मैं एक बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीता गाती ही रहती है, सीता गाती रहती है, तो सीता गोज ऑन सिंगिंग। इसके पहले कक्षा में आपने पढ़ा, इसका कैसे बनेगा? सीता डज नथिंग बट सिंग, माने गाना, बस बन गया। अब वे लोग हंसते रहते हैं तो दे गो ऑन लाफिंग। इसका ऐसे बनेगा, लेकिन इसका कैसे बनेगा? दे डू नथिंग बट, हंसना क्या होता है? गाना। ठीक। राम खेलता रहता है, राम गोज ऑन प्लेइंग। लेकिन इसका कैसे बनेगा? राम डज नथिंग बट प्ले। ध्यान से देखिएगा। देखिए, राम खेलता ही रहता है, अर्थात राम
यहाँ देखिए राम खेलता रहता है, राम खेलता ही रहता है। ही लगने से भाव तुरंत बदल जाएगा। राम खेलता रहता है ना, तो राम मतलब क्रिया कर रहा है, कोई खेलने का काम कर रहा है, परंतु उसके साथ और कुछ कर सकता है। लेकिन राम खेलता ही रहता है, अर्थात वो और कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ खेलने का ही काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे डज नथिंग बट डू नथिंग बट का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पे गोज ऑन गो ऑन का प्रयोग हो रहा है। इस तरीके का इसका अंतर, डिफरेंट यही है। तो दोनों का मैं देख लीजिए, आपको पांचों सेंटेंस का अनुवाद मैं आपको बता दिया हूँ, इस तरीके का भी, इस तरीके का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ही लगता है, ही शब्द जुड़ने से, तो आप वहाँ डज नथिंग बट डू नॉट का प्रयोग करिएगा, और खाली ही हटने से वहाँ पे गोज ऑन गो ऑन का प्रयोग करिएगा। इस तरीके का आपको देखिए, अगर आप इस तरीके का अनुवाद आपको दिखेगा तो आसानी से बना लीजिएगा। जैसे अगर राम जाता ही रहता है, अर्थात वह वही कर रहा है, राम जाता रहता है, तो गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। राम लिखता ही रहता है, तो वहां पे डज नथिंग बट का, राम लिखता रहता है, तो वहां पे गोज ऑन का प्रयोग करेंगे। इस तरीके का अनुवाद आप ऐसे ही बनाएंगे ना। इसका अगर हम आपको बताएं तो बोलिए मैं इसका आपको पास्ट टेंस भी बता दूं। पास्ट टेंस में क्या करना होगा, एक ही चीज करना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पास्ट टेंस में आपको बस एक ही चीज करना है, यहां पे आपको डिड नथिंग बट लगेगा, और यहां हो जाएगा रहा, रहे, रही। अब यहां पे भी चेंज हो जाएगा डिड, ठीक। और उसी प्रकार से इसका अनुवाद में भी आपको कुछ करना नहीं है, मैं आपको एक ही सिंपल बस आपको बता दे रहा हूं। देखिए, वह खेलता ही रहा, वे सोते ही रहे, इसका पास्ट बता रहा हूं और बताते हैं। उसके बाद वह गाती ही रही, वे खेलते ही रहे, और राम खेलता ही रहा। अब देखिए, बस कुछ नहीं करना है, एक ही चीज आपको बदलना है। यहाँ से में डिड लगा दीजिए, आपका भाव बन गया। बस कुछ नहीं करना है, डिड लगाइए, ट्रांसलेशन का मत होता है। अब देखिए, मैंने कुछ किया नहीं है, वह खेलता ही रहा है, पास्ट में चला गया, तो ही डिड नथिंग बट प्ले। तुम सोते ही रहे, यू डिड नथिंग बट स्लीप। सीता गाती ही रही, सीता डिड नथिंग बट सिंग। वे लोग हंसते ही रहे, दे डिड नॉट नथिंग बट स्लाफ। राम खेलता ही रहा, राम डिड नथिंग बट प्ले। अब उसी प्रकार से इसका अगर करेंगे कंटिन्यू वाले का, तो कैसे बनाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कैसे बनाना है। दोनों कर्ताओं के साथ आपको लगाना है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वह खेलता रहा, वे सोते रहे, सीता गाती रही, वे हंसते रहे, राम खेलता रहा। लीजिए, तो करना क्या है आपको, ही वेंट ऑन, ठीक, यू वेंट ऑन, सीता वेंट ऑन, दे वेंट ऑन, राम वेंट ऑन। ध्यान से देख लीजिए, पूरा सेम हो, वही एकदम सेम बना है, बस कुछ किया नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वह खेलता रहा, तो ही वेंट ऑन प्लेइंग। पास्ट में बनाएंगे जब इसका गोज ऑन गो ऑन का इसका पास्ट होगा, वेंट ऑन का प्रयोग होता है ना, या केप्ट ऑन का होता है। केप्ट ऑन भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा, वेंट ऑन लगाएंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन वर्ब में आईएनजी आपको लगाना पड़ेगा। देखिए, ही वेंट ऑन प्लेइंग, उसी को जस्ट देख लीजिए, वह खेलता ही लगने से पास्ट में क्या हो गया, ही डिड लग गया, और नथिंग बट का लगा दीजिए। सारा सेंटेंस देखिए डिड लगाकर वेंट लगा के बना दिया मैंने। अगर इसमें आपको कोई दुविधा होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप जहां भी आपको संदेह लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। और तुम सोते रहे, यू वेंट, देखिए वी ऑन टू प्ले, सीता गाती रही, सीता वेंट ऑन सिंगिंग, वे लोग हंसते रहे, दे वेंट ऑन लाफिंग, राम खेलता रहा, राम वेंट ऑन प्लेइंग। ये इसका पास्ट हुआ, इसका पास्ट का ही या डिड नथिंग बट के साथ जुड़ाएंगे, या आपका दोनों चीज आपको पढ़ लिया है। चलिए, इसके बाद में आपको राम जाने जाने को है, वह खेलने पर ही है। इसके बाद मैं अबाउट टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर भेजिए ताकि वो भी सीख सकें। चलिए, इसका आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।